एक सुनार का इंतकाल हो जाता है और इंतकाल होने के बाद उनके घर के हालात ज़रा ख़राब हो जाते हैं। तो औरत अपने बेटे को कहती है कि बेटा ये हार लो, ये नीलम का हार अपने चाचू के पास ले जाओ, क्योंकि उनका चाचू भी सुनार होता है, कि अपने चाचू के पास ले जाओ और उन्हें कहो कि ये हमने हार बेचना है। बच्चा उठता है, हार पकड़ता है और अपने चाचू के पास ले जाता है और अपने चाचू को कहता है कि चाचू ये हार जो है ये हमने बेचना है। चाचू ने काफ़ी देर उस हार को ऐसे देखा और देखने के बाद कहा कि बेटा आजकल जो मंडी के हालात है वो ज़रा कमज़ोर है, हार अच्छा है, कीमती हार है, थोड़े दिन बाद आना। और साथ ये भी कहा क्योंकि उसने देख लिया था कि मेरी बहन के घर के हालात ठीक नहीं है, मेरे भाभी के हालात ठीक नहीं है। और चाचू कहता है कि बेटा कल से तुमने काम पे आ जाना है। बच्चा आ जाता है और बड़े दिलजोई के साथ काम करता है, लगन के साथ काम करता है। इतना मशहूर हो जाता है बच्चा कि लोग इधर उधर से आकर उसे हार दिखाते हैं, वो उनकी निशानदेही करता है, हार को परखता है, सोने को परखता है, उसे बड़ी समझ आ जाती है। काफ़ी जब अरसा गुजर जाता है तो चाचा एक दिन कहता है कि बेटा हालात ठीक हो गए, अब मंडी के हालात ठीक है, जाओ वो हार तो ले आओ। तो बच्चा घर जाता है, जैसे ही वो कहता है अपनी अम्मी को कि वो नीलम का हार तो जरा दिखाएं, माँ अंदर जाती है और नीलम का हार लेकर आती है। बेटा जैसे ही नीलम का हार देखता है वो कहता है माँ ये तो नकली है, और हैरान होता है और वापस हार रख कर चाचू के पास जाता है और अपने चाचू कहता है कि चाचू वो तो हार नकली था, आपने ये क्यों कहा कि मंडी के हालात ख़राब हैं तो बाद में आना। तो चाचू ने कहा कि बेटा मेरा भाई फौत हो गया था, हार नकली था। मैंने कहा अगर मैं तुम लोगों को कहूँगा कि हार नकली है तो तुम्हारी अम्मी का भी ज़हन बनेगा और तुम भी सोचोगे कि पता नहीं चाचू अपने चक्कर में है। बाज़ औक़ात ना हमारे अंदर गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, हम समझते हैं कि हमारे अपने जो है वो हमारे साथ अच्छे नहीं हैं, गलत है, या हमें लोग गाइड करते हैं। बेटा मैं चाचू के बारे में ये कहूँगा कि चाचू बाप होता है। याद रखिएगा कि चाचू का काम ये होता है कि जब बाप आपका भाई दुनिया से चला जाता है तो उसके जो बच्चे हैं उसे वही खाना खिलाए जो कि आपके अपने बच्चे खा रहे हैं। पहले आपकी जो मर्जी आप करें, लेकिन जब आपका भाई फोत हो जाए ना फिर आपका हक बनता है कि उनके बच्चों को भी अपना बच्चा समझे। मैं कहता हूँ कि 4 दिन की ज़िंदगी है, जब आप दुनिया से जाएंगे अपने भाई को क्या मुंह दिखाएंगे। और आप ये बताएं जब आप दूसरों के बच्चों का ख्याल रखेंगे, मैं आपको हमेशा और यकीन दिलाता हूँ कि आपको अपने बच्चों का ख्याल रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब आप दूसरों के बच्चों के लिए हाथ उठाएंगे आपको अपने बच्चों के लिए हाथ उठाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब आप दूसरों के बच्चों का ख़ास ख्याल रखेंगे, यकीन माने आपके बच्चों का मेरा रब ख्याल रखेगा। जब आप दूसरे के बच्चों के लिए परवरिश का सबब बनेंगे, यकीन माने कि आपके बच्चों की परवरिश का सबब मेरा अल्लाह बनेगा। जब आप दूसरों के रिज़्क़ की फ़िक्र करेंगे, आपके बच्चों के रिज़्क़ की फ़िक्र आपका अल्लाह करेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि भाई के बेटे को अगर आपने यतीम के सर पे हाथ रखा, कहते हैं कि यतीम का जो आंसू है वो अल्लाह की हथेली पर गिरता है, और जब अल्लाह की हथेली पर गिरता है तो रब फरमाता है जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जाओ और देखो क्या इस बच्चे के सर पर किसी ने हाथ रखा है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाता है कि बारी ताला हाथ रख दिया गया है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसे बता देना कि तुम्हारे अब रिज़्क़ की भी फ़िक्र मेरी, तुम्हारे